अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत प्रोडक्टिव टॉपिक है जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी इवनिंग्स बड़ी प्रोडक्टिव हो जाएंगी। एंड आई एम शेयरिंग माय इवनिंग प्रोडक्टिव सॉर्ट ऑफ अ रूटीन जो कि आपके साथ जब मैं शेयर कर रही हूँ, दैट इज all what I do in the evening and seriously I feel very fresh on the next morning। अच्छा जी, तो पहले अब मैं आपको बता दूं कि मेरी ये इवनिंग रूटीन अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो फायदे क्या क्या होंगे। आपका नेक्स्ट डे का सब काम सब कुछ आपके टाइम के अकॉर्डिंगली होगा एंड आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका नेक्स्ट डे बहुत अच्छा हो जाएगा और आप हर इवनिंग को ये नहीं सोचेंगे कि जी आई एम जस्ट वॉचिंग अ टीवी एंड दैट्स इट, उसके बाद मेरी कोई जिंदगी नहीं है। टीवी भी देखेंगे आप, लेकिन आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत प्रोडक्टिव फील करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मेरी जो इवनिंग रूटीन है ना वो स्टार्ट हो जाती है अराउंड 7 o'clock से। 7 बजे के करीब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय पीते हैं और हर कपल की तरह, हर फैमिली की तरह मैं शुरू से चाय पीती आ रही हूँ। मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, लेकिन अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड पीते हैं तो उनके साथ बैठ बैठ के इतने साल हो गए शादी के, बच्चे बड़े हो गए, तो हम जो है वो चाय जरूर पीते हैं। तो चाय ये है कि चाय के साथ मेरा वो लास्ट मील ऑफ द डे होता है कि मैं बस उसके बाद कुछ नहीं खाती। याद रखिए, मैं 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। जो कुछ भी मुझे खाना होता है मैं उससे पहले खा लेती हूँ। जैसे चाय है वो मैंने ले ली और साथ में अगर 1-2 बिस्किट्स लेने हैं या कोई भी चीज़ लेनी है, कोई स्नैक है, कोई पकोड़े हैं, कोई समोसा, कोई भी चीज़ मुझे अगर लेनी होती है, बस वो मेरा लास्ट मील ऑफ द डे होता है और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ जी, तो चाय के बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वॉक। मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप 20 मिनट की वॉक कर लें। मैं अपने घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ, 20-25 मिनट इनफ होता है मेरे लिए। अगर ये है कि हाँ मेरी बेटी मेरे साथ वॉक के लिए चली जाए, मेरे हस्बैंड कभी वॉक करने के लिए मेरे साथ चले जाए, तो फिर मैं एक आध घंटा पौना घंटा ज़रूर वॉक कर लेती हूँ। अगर नहीं कर सकती तो मैं अपने घर में ही कोई टीवी पे अच्छा कुछ लगा के, तो मैं अपने ही बैल्कनी में, और या यू कैन से कि मेरा बहुत अच्छा कॉरिडोर बहुत लंबा है तो मैं वहां पर वॉक कर लेती हूँ। तो 25 मिनट 30 मिनट की वॉक इज मोर देन इनफ फॉर यू, लेकिन ये वॉक जरूर इवनिंग में आप लोग किया करें। हाँ जी, जब मैं वॉक करके वापस आती हूँ तो मेरे जो है ना वो डेज डिवाइडेड हैं। एक दिन मैं अपने बालों को हेयर ऑयल लगाती हूँ और वो हेयर ऑयल इस तरह है कि मैंने अपना खुद का DIY हेयर ऑयल बनाया है। बिलीव मी, इट्स वेरी गुड। और उसका जो है इंशाल्लाह ताला, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ उस हेयर ऑयल को शेयर करूं तो ज़रूर नीचे कमेंट कर दें, तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला उसका प्रॉपर डेमो एंड एवरीथिंग बना के शेयर करूंगी। उसके बाद ये है कि मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म करती हूँ माइक्रोवेव में, यू कैन से कि 30 सेकंड के लिए मोर देन इनफ होता है। और उसके बाद मैं अपने बालों को और स्कैल्प को अच्छे से ऑयल करके, तो मैं अच्छा मसाज करके, तो अपने बालों को जो है ना अपना एक जो प्लास्टिक के कैप्स होते हैं जो कि बालों को कवर कर देते हैं, शावर कैप होते हैं, तो वो अगर आपके पास है तो उसको कवर करके तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हाफ एन आवर वो लगा लेने के बाद, मतलब मैं हफ्ते में 3 दफ़ा ऑयल लगाती हूँ, तो वो जो है वो डेज अलग है और जो बाकी के 4 दिन है वो अलग होते हैं। तो जिस दिन मैंने अपने बालों को जो है वो ऑयल लगाया है उसके बाद तो मैं शावर ले लेती हूँ। जिस दिन मैंने ऑयल नहीं लगाया उस दिन मैं फेस मास्क लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं DIY फेस मास्क लगाती हूँ जो कि डिफरेंट चीज़ों के मिक्सचर होते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें मालूम करना तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला आई विल बी शेयरिंग, क्योंकि फिर मुझे फीडबैक मिल जाता है ना कि आप लोगों को क्या चीज़ देखनी है, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैं फेस पे उसके बाद या तो मैं एक दिन ऑयल लगाती हूँ और एक दिन मैं अपना फेस पे कोई मास्क लगाती हूँ इवनिंग के टाइम पे आफ्टर वॉक। तो उसमें क्या हो सकता है, मैं अपने चेहरे पे मतलब DIY मास्क लगाती हूँ या शीट मास्क लगाती हूँ या स्टोर बॉट मास्क लगाती हूँ। तो वो डिफरेंट डेज पे मैं डिफरेंट मास्क लगा लेती हूँ। एक दिन ऑयल लगाती हूँ और एक दिन मैं फेस मास्क लगाती हूँ। और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि आई टेक अ शावर, क्योंकि वॉक करके मैं आई होती हूँ और बहुत शदीद किस्म का पसीना हुआ होता है, तो मुझे होता है कि मैं नहा लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहा लेने के बाद ना यू फील सो गुड एंड सो फ्रेश। सो नहा लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बालों को अच्छे से, मतलब हल्का सा, मतलब तौलिया बिल्कुल नहीं मलती मैं अपने बालों पे कि मेरे बाल जो है वो टूट जाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। बहुत ज़्यादा तौलिए से मैंने बहुत लोगों को देखा वो इतने रगड़ होते हैं और लगे बालों की तबाही बचा दी। तो बस जैसे मेरे बाल गीले होते हैं मैं थोड़ा सा उनको ऐसे निचोड़ देती हूँ बालों को, और फिर मैं वो एयर ड्राई करती हूँ। उस वक्त मैं उनको कुछ भी नहीं लगाती और ना मैं लाइक कहते हैं ना कि बहुत सारे
रात को स्टार्ट हो जाए, नो नथिंग, आई जस्ट लीव माई हेयर कि जिस तरह से यहाँ कंघी कर लेती हूँ, लेकिन गीले बालों में नहीं, थोड़े से जब वो सूख जाते हैं। नहा लेने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, देन आई स्टार्ट माई नेक्स्ट डे का कुछ थोड़ा बहुत काम, विच इज फर्स्ट इज माई टू डू लिस्ट। माई टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी नेक्स्ट डे का जो भी मुझे काम करना है, मुझे अगर व्लॉग बनाना है उसकी जो तैयारी करनी है, कुकिंग क्या करनी है, अगर मुझे जैसे आजकल मेरे हस्बैंड हैं और मुझे कपड़ों की लेसेस लेने जाना है तो वो भी मैं पहले से ही लिख लूंगी कि मुझे ये चीजें काम करने हैं। मोस्टली मैं सारे काम अपने डे टाइम में कर लेती हूँ, और यानी कि जो कोई भी मेरे काम होते हैं ना, वो मैं सारी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। हाँ जी, तो टू डू लिस्ट बना लेने के बाद जो फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है मेरा टीवी टाइम, मतलब मेरा मी टाइम होता है। और मोस्टली मेरे बच्चे जो है तलाल मेरे बेडरूम में ही होता है, वो उधर टीवी पे कुछ देख रहा होता है, और मेरे हस्बैंड भी वहीं होते हैं। और बच्चे मेरे जो है वो अर्ली उठते हैं तो वो जाके अपने सो जाते हैं। आजकल वो बहुत सुबह उठते हैं, उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, टेस्ट्स हैं, तो उनकी तैयारी हो रही है उनकी। तो खैर वो कमरों में होते हैं अपने। एंड व्हाट आई डू, मैं अपना कोई फेवरेट सीजन लगा लेती हूँ। और आजकल गेम हाउस ऑफ ड्रैगन का जो है मंडे को एक एपिसोड आ जाता है, तो मैं फिर मंडे को तो वो देखती हूँ। खैर बाकी डेज में भी मैं जैसे कोई भी मेरा फेवरेट शो होता है या कोई भी मेरे फेवरेट व्लॉग्स हैं जो आए हुए होते हैं नए एपिसोड्स, तो वो मैं बैठ के देख लेती हूँ। और लेकिन उसको देखते हुए मैं एक चीज जरूर करती हूँ कि मैं अपनी जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो, क्योंकि नहाने के बाद तो सारा जो है ना फेस क्लीन हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी नाइट का जो मेरा टोनर है, एंड देन सिरम्स हैं, एंड देन मेरी आई क्रीम्स हैं, एंड मेरी लिप केयर है, एवरीथिंग मैं रात को करती हूँ। मैं रात को ज़्यादा एहतमाम करती हूँ क्योंकि दिन में ये होता है कि इतनी गर्मी होती है, तो आजकल मैं ज़रा डे क्रीम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ ताकि थोड़ी सी जो है ना मेरी स्किन ब्रीथ करे। और बहुत गर्मी होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे फेस पे बहुत क्रीम्स होती है, बट ना रात को ही होता है क्योंकि रात को एसीज लगे हुए होते हैं तो आपको इतना फील नहीं होता, फैन वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन किचन में भी जाना नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी पूरी नाइट की प्रॉपर केयर कर लेने के बाद देन व्हाट आई डू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैं अपने पैरों का मसाज करती हूँ। जैसे हाथों पे क्रीम वगैरह लगा ली, लेकिन मैं अपने पैरों का मसाज क्यों करती हूँ, बिकॉज आई एम डायबिटिक पर्सन। और ये चीज़ मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी कि मेरी मुमानी जो है शी इज़ ऑल्सो डायबिटिक, एंड वो रात को अपने पैरों को अच्छा सा मसाज करती हैं। सो उसके बाद से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को अच्छे से अपने पैरों का मसाज कर लूँ। आई डोंट नो, मुझे जैतून का तेल और सरसों का तेल से मसाज में पता नहीं क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं वो नहीं करती। मैं नॉर्मल कोई भी जो मेरा फुट क्रीम है ना, वो मैं अपने पैरों पे अच्छे से लगा के, तो मैं अपने पैरों को अच्छे से मसाज करती हूँ, दबा दबा के प्यार प्यार से, और अपने पैरों का एग्जामिन करती हूँ। बिकॉज अगर आप लोगों में से कोई डायबिटिक है खुदा न खास्ता, तो उसको अपने पैरों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यू इफ यू डोंट हैव एन आइडिया के पैरों में छोटा सा भी जख्म क्या कर सकता है एज अ डायबिटिक पेशेंट, तो आप लोग अपने पैरों का बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा, ऐसे भी नॉर्मल भी अगर आप डायबिटिक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है तो अपने पैरों को अच्छा सा मसाज करें, ताकि जो गर्मी है ना, सबसे ज़्यादा क्रैक्स तभी आती हैं। तो अच्छे से पैरों का मसाज कर लेने के बाद मैं अपनी स्किन केयर से भी फारिग हो जाती हूँ, मेरे एपिसोड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई भी हर्बल टी पीती हूँ। मेरे पास वैसे हिबिस्कस टी है जो कि यूजुअली मैं रात को पीती हूँ, बहुत अच्छी होती है वो। आपको एक तो नींद बहुत अच्छी आती है उससे, दूसरा ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके सारे ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हिबिस्कस टी बगैर चीनी के, ठीक है, वो अगर आपको, मेरे लिए तो खैर टर्की से आई थी, अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो आप लोग दराज पे देखें, आपको हिबिस्कस टी के नाम से मिल जाएगा। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से वो आप पे मतलब आपको मिल जाएगा वो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हर्बल जो होती हैं वो सारी मैंने दराज से मंगवाई थी, तो अगर इसका लिंक मिलता है तो वो भी मैं लिख लेती हूँ। तो मैं एक अच्छा बड़ा मग जो है ना हिबिस्कस टी का पीती हूँ। और उसके बाद जो है ना जो मेन चीज़ आ जाती है वो होता है रात को मेरा जर्नलिंग। देन आई टर्न स्विच ऑफ माई टीवी, एंड आप लोग कहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डू लिस्ट एंड जर्नलिंग। जर्नलिंग और टू डू लिस्ट दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें। टू डू लिस्ट क्या होती है, जो आप कल का सारा प्लान बनाते हैं, एंड जर्नलिंग क्या होता है, व्हेन यू हैव नोबडी टू टॉक, और जो चीज आपकी पर्सनल है, आप नहीं चाहते किसी से शेयर करना, राइट इट डाउन। और इफ यू आर अपसेट, और इफ यू आर एंग्री, और यू आर डिप्रेस्ड, और आप स्ट्रेस में हो, जो दिल में आता है वो आप अपने जर्नल में लिख लिया करें। तो होता है समटाइम्स, आई एम अ ह्यूमन,
तो मुझे होता है कि हर एक को बताने से बहुत बेहतर है कि आप अपनी जर्नलिंग करें। तो जर्नलिंग क्या होता है, वो एक तो आपका जो माइंड में होता है आपने उसमें उतार दिया। जर्नलिंग कहीं से भी आप हो सकता है, आप, मैं इस पे एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल अलग है, इस पे मैं प्रॉपरली आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से जर्नलिंग करते हैं। तो समटाइम्स आई हैव अ फोन, उसमें मेरे पास ऐप है, उसमें मैं लिख लेती हूँ, वरना ये है कि आई हैव अ जर्नल, तो मैं वहां पर जर्नलिंग कर। जर्नलिंग के बाद आई जस्ट स्विच ऑफ द टीवीज, क्योंकि उसको स्विच हुए ऑफ हुए बहुत टाइम होता है, एंड देन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू यूज माई फोन, नॉट टू वॉच टीवी। एंड देन मैं क्या करती हूँ, मैंने आजकल एक नई बुक स्टार्ट की हुई है, मैं वो बैठ के उसके तकरीबन यू कैन से कि 4-5 पेजेस पढ़ लेती हूँ, और मैं बहुत फास्ट रीड करती हूँ, तो मुझे बहुत स्लो रीडिंग मुझे इतनी वो नहीं करती, मैं बहुत जल्दी जल्दी से जो है ना वो रीड करती हूँ, 4-5 पेजेस रीड कर लेती हूँ, और अगर उसमें से कोई कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, तो फिर मैं उनको हाईलाइट कर लेती हूँ, जैसे वो मेरी एक अपनी खुद की समरी होती है उस बुक के मुताबिक कि ये इसमें क्या क्या मेन अहम पॉइंट्स थे जो मुझे अच्छे लगते हैं। मोस्टली जो बुक्स मैं रीड करती हूँ वो बड़ी इंस्पिरेशनल होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हो सकती है, वो मतलब मैं नॉवेल्स वगैरह पहले पढ़ती थी जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होती थी, अभी तो खैर आई एम नॉट इनटू नॉवेल्स, लेकिन ये है कि मैं इस तरह की बुक्स पढ़ती हूँ। अगर आप लोगों को बुक्स अच्छी लगती हैं तो जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ अपनी बुक की कलेक्शन जरूर शेयर करूँ। एंड जब मैं बुक पढ़ रही होती हूँ ऑफ कोर्स, फिर मैं अपने बेड पे चली जाती हूँ और फिर मैं सोने की तैयारी करती हूँ। मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ मोस्टली, मैं मतलब इट्स, या तो वो बिल्कुल नेट ऑफ कर देती हूँ, या मैं उसको एरोप्लेन मोड पे ले आती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ उसको बिल्कुल ही ऑफ कर देती हूँ, और फिर ये होता है कि देन आई ट्राई टू स्लीप। सो ये मेरा इवनिंग का जो प्रॉपर टाइम स्टार्ट होता है ना, और मैं किस तरह से अपनी इवनिंग्स को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। एंड इवनिंग टाइम आई फील लाइक इट्स माई टाइम। एज अ वुमेन, एज अ मदर, मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है जो अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देती। ये गलतियां मैंने भी की हैं, लेकिन अब जिंदगी में मुझे फील होता है कि नहीं, कोई चीज कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी देर से कभी भी। तो ये सोचना कि नहीं इट्स हर रूटीन सो आई कैन नॉट फॉलो हर, यू कैन इवन यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, यू कैन। आप अपने बच्चों को जल्दी सुलाने की आदत डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके बच्चे सो जाएंगे वो टाइम सिर्फ आपका है, अपना कोई कॉर्नर बना लें, उधर बैठ के अपने सारे काम कर लिया करें। सो आई होप आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही यू कैन से के इट्स अ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ अ वीडियो, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर इवन आप स्ट्रेस में भी हैं तो आपको अपना आप बहुत रिलैक्स एंड लाइट फील होगा। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।